हे गाइस एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज मैं वापस आ चुका हूँ एक और नई गेम प्ले वीडियो के साथ, जिसमें हम लोग खेलने लिविक मैप। और भाई लिविक मैप में 17-18 किल तक मैं घसीट देता हूँ। और भाई एक आध किल चोरी भी हो जाती है तो उसको भी गिन लो। तो भाई फिलहाल तो मैं यहाँ पे मिड सीन पे उतरा होता हूँ और आगे दो स्क्वाड लड़ रही होती है, तो मैं अपना चलता हूँ थर्ड पार्टी करने, क्योंकि भाई डबल किल्स मिलेंगे क्या जा रहा है। और भाई यहाँ पे एक लौंडा भाग रहा होता है और उसको कोई भगा रहा होता है, तो पहले मैं उस बंदे को मारता हूँ जो पहले भगा रहा होता है, क्योंकि उस पर गन होती है। और भाई यहाँ पे पूरा प्री फायर देते हुए घुसता हूँ और भाई उस बंदे को पकड़ लेता हूँ। फिनिश थोड़ी देर में करता हूँ मैं, क्योंकि क्या पता बंदे आ जाएं उसके। और भाई ये बॉट होता है और एमओ की भी थोड़ी कमी है, तो मैं ज़्यादा जल्दी फिनिश करता नहीं उसको। और भाई इस बंदे की मैं S12 के से फटाक से पेटी बनाता हूँ और बैरल मेरे को फेंकनी पड़ जाती है क्योंकि एमओ नहीं थी। लेकिन मैं अंदर मेरे को AKM दिख जाती है, तो मैं AKM उठा लेता हूँ, क्योंकि अगर ज़्यादा देर तक बाहर रहा बैरल उठाने के चक्कर में तो सीधा का सीधा पेटी बनेगी। और भाई सामने एक स्क्वाड मेरे ख्याल से ऑलरेडी हो चुकी है और एक स्क्वाड और बाकी है। और भाई ज़्यादातर मेरा मैच यहाँ मिड सीन पे ही था, मतलब मैं गया था दूसरी जगह पेलने के लिए, लेकिन घूम फिर के मिड सीन ही आ गया था वापस। तो भाई सामने एक स्क्वाड डेड हो चुकी है और ये लौंडा लूट रहा होता है, तो भाई इसको मैं सीधा का सीधा नॉक फिनिश करता हूँ। और भाई कोई चांस ही दिया मैंने बंदे को, मतलब लेट के लौंडा लूट रहा था तो भाई पेटी बना दी। और लेट के लूटने में यही घाटा होता है कि मूवमेंट बहुत स्लो हो जाता है। और भाई यहाँ पे ये लौंडा भी बहुत चौड़ा होके आ रहा होता है, रश कर रहा होता है ये लौंडा, तो इसको मैं बहुत डैमेज देता हूँ। लगभग पकड़ ही लिया था ये, तो पता नहीं क्या मेरा जैम हो गया था पीक वगैरह, इसलिए मैं मार नहीं पाया। तो यहाँ पे एक लौंडा मेरे सामने है, एक लौंडा मेरे घर के अंदर घुस चुका है और एक लौंडा पहले से घर में बैठा था दूसरी स्क्वाड का। तो ये बंदा भाई दूसरी स्क्वाड का था, P90 से आया था मारने के लिए, लेकिन इसको मैंने उल्टा पकड़ लिया। और भाई जो एक बंदा क्रॉस कर लीज था वो भी आ चुका है यहाँ पे। और भाई ये भी P90 से फ्री फायर देके आ रहा था, लेकिन मैंने इसको पकड़ लिया। और भाई एक स्क्वाड यहाँ पे ऑलरेडी हो चुकी है और भाई यहाँ से अब मैं निकलता हूँ, फटाक से दूसरी जगह जाता हूँ और वहाँ पे भी बंदे पेलेंगे। और अभी आपको मैं दिखाऊंगा एक लौंडे के नशे, मतलब क्या ही कर रहा था वो बंदा मेरे को नहीं पता। और भाई यहाँ पे मैं आराम से अपनी गाड़ी भगा के आ रहा था और मेरे को सामने एक बंदा दिखता है, मतलब भाई इसको ना आवाज़ आई और भाई ना इसको मैप में मार खाया, पता नहीं क्या सोचता था। या तो भाई इसका माइक आई मीन स्पीकर वगैरह ऑफ होगा, छुप के खेल रहा होगा, इसलिए मैंने इसको पकड़ लिया। या फिर इस बंदे को साउंड सेंस नहीं होगी, इसलिए उल्टा भाग रहा था, जहाँ से मैं आ रहा था मेरी तरफ आ गया साला चूतिया। तो भाई यहाँ पे मैं उस लौंडे को फटाक से पेलता हूँ और घुमा फिरा के वापस से मिडस्टीन आ जाता हूँ। और रास्ते में एक आध बॉट भी मिलते हैं तो उनकी पेटी जरूर बनाता हूँ। और भाई यहाँ पे फिर से दो स्क्वाड लड़ रही है, मतलब भाई मिडस्टीन तो एवरग्रीन जगह है, जब आ जाओ तब आपको बंदे मिल जाएंगे यहाँ पे। और भाई ये लौंडे मेरे को दौड़ाने आते हैं, क्योंकि इनके बगल से मैं कार ले जाता हूँ और मैं अकेला लौंडा होता हूँ। इन लोग ने देख लिया होता है, थोड़ा डैमेज भी दिया होता है इन लोग ने, इसलिए ये लोग आ जाते हैं मेरे पे रश करने। तो भाई यहाँ पे देखो दो स्क्वाड है, यहाँ पे फिर से एक स्क्वाड आगे है जो लेफ्ट साइड घर होता है वहाँ पे, और भाई एक ये सामने वाली स्क्वाड। तो भाई यहाँ पे ये लौंडा बहुत ही चौड़ा होकर नेट फेंक रहा था और इसका टीममेट आ गया था कवर देने, इसलिए मेरी थोड़ी दग गई। और भाई ये दूसरी स्क्वाड का लौंडा है जहाँ तक मेरे को पता है, क्योंकि इन्हीं बंदों पे फायर दे रहा था या बॉट पे फायर दे रहा था, मेरे को कंफर्म नहीं है। अब भाई देखो सामने आपको बॉट दिख रहा होगा और मेरे साथ क्या धोखा होता है देखो अभी। मतलब भाई लॉन्डे ने मेरी बॉट की किल तक चुरा ली, बॉट की किल भी उसने मेरे को नहीं लेने दी। तो भाई यहाँ पे मैं कसम खा लेता हूँ कि कुछ भी हो जाए बॉट वाले लॉन्डे को तो मैं मारूंगा ही। उसका नाम मैंने यहाँ पे पढ़ लिया होता है, तो भाई उसका एक टीममेट होता है, उसको मैं रास्ते में पकड़ लेता हूँ। मेरे ख्याल से वो कुछ फ्लैंक या कुछ तो करने की लॉन्डे की कोशिश थी, लेकिन मैंने उसको पकड़ लिया। और ये उसका सेकंड लास्ट बंदा है, इसको भी मैं पकड़ता हूँ और फिनिश नहीं कर पाता, लेकिन इसको रिवाइव भी नहीं मिलेगा, क्योंकि जिस बंदे ने बॉट किल चुराई वो यहाँ तक रश कर देता है। और भाई ये लौंडा M4 चला रहा होता है, मेरे ख्याल से पकड़ ही ली था, ऑलमोस्ट पकड़ ली था मेरे को M4 से, लेकिन भाई इसकी मैंने पेटी बना दी। और भाई यहीं पे रहेंगे, मिस्टीन पे रहेंगे। अभी बाकी फाइट भी मिस्टीन के आसपास ही होगी, घर के पास। और देखो अभी 1 HP क्लच, मतलब क्लच तो नहीं था, दो ही बंदे पेले थे और मतलब भूत बनाई दी था मेरे को, लेकिन मैं बच गया। भाई यहाँ पे मैं भगते भगाते जोन में आ चुका होता हूँ और सामने दो लौंडे होते हैं मेरे पत्थर पे, तो मेरे को यहाँ मौली खींचने की आवाज़ आती है, तो मैं फटाक से बाहर भागता हूँ। और इन लौंडों को मैंने बहुत डैमेज दिया था DP से, जब ये लोग ओपन में दौड़ रहे थे, ड्रॉप लूट रहे थे, जोन में जाना था इन लोग को। एक को नॉक किया था लेकिन फिनिश नहीं कर पाया। और भाई ये M249 वाला बंदा तो कुछ ना कर पाया, लेकिन इसका टीममेट मेरे को बहुत कुछ कर देता। ये तो उसको एक हाथ हेडशॉट लग गया इसलिए वो फिनिश हो गया, वरना इसकी किल भी ना मिलती। और क्या पता है लौंडा रिवाइव करके रश कर देता तो मेरी थोड़ी सी मुश्किल हो जाती। और भाई उस बंदे को मैं पेलता हूँ, ये लौंडा रश नहीं किया, ना इसने नेट फेंका ना इसने मौली फेंका, और पता नहीं कौन सी चौड़ में बाहर खड़ा है, मतलब क्या ही नशे हैं इस लौंडे के। तो भाई ये लौंडा आराम से अपना बाहर खड़ा था, तो मैंने बाहर से इसकी पेटी बना दी। और हमारे ख्याल से भाई हमारे डर गए थे कि एक लौंडा वो भी, एक लौंडा मैं भी हूँ, क्या पता पेटी बना दे। और ये M249 वाले भैया को तो कुछ करने का मौका ही नहीं मिला, मतलब एक दो गोली इन्हें चलाई थी लेकिन लगी नहीं मेरे को। और भाई बैरल का फायर रेट तो बहुत ही गजब है, मतलब पहले मैं नहीं चलाता था लेकिन अब चलाने लगा हूँ, क्योंकि रिकॉइल समझ जाता है।
जब से इसकी नई आयरन साइट बदली है तब से चलाने लगा हूँ मैं। तो भाई कोई बात नहीं है, यहाँ पे इन लॉन्डो को मैंने पेल दिया होता है और आगे अब 2 बंदे बाकी हैं, दोनों अलग अलग होते हैं तो वो सब साफ बने होते हैं ऑब्वियसली। तो भाई यहाँ पे मैं डालता हूँ फटाक से जोन में, अभी तो जोन में हूँ, थोड़ी देर बाद जोन में नहीं रहूँगा, तो जोन में जाता हूँ और भाई वहाँ पे मैं स्नाइपर टावर पकड़ लेता हूँ क्योंकि वही एक बिल्डिंग बची है जोन में। और भाई जोन में सिर्फ एक ही स्नाइपर टावर होता है, एक ही घर होता है, तो मैं इस स्नाइपर टावर को पकड़ लेता हूँ। और भाई सामने मेरे को एक बंदा स्पॉट होता है, तो अब देखो सस्ते नेट, एक नेट फेंका, कुछ नहीं हुआ, ऊपर फूट गया, कोई बात नहीं। ये नेट मैंने फेंका, ये साला पता नहीं कहाँ ही चला गया, मतलब लड़ना नहीं चाहिए था लेकिन लड़ गया। और भाई अभी मैंने ये जो स्मोक फेंका है, ये स्मोक की जगह नेट को ये काम करना चाहिए था, लेकिन मैं स्मोक ने काम कर दिया। उस लौंडे की थोड़ी सी फट गई तो वो ओपन में आया। अब भाई मैंने उस बंदे को बैरल से पकड़ लिया और वो सोलो बंदा था। तो भाई आखिरी बंदा जो बचा है वो मेरे को अभी तक लोकेशन पता नहीं है, लेकिन जैसे ही पता चले कि भाई देखो क्या ही स्कैम होता है उस लौंडे के साथ। और भाई यहाँ पे आखिरी बंदा बाकी होता है, तो यहाँ पे मैं काफ़ी डरा सहमा बैठा होता हूँ अंदर। और भाई फटाक से नेट आता है तो मैं तुरंत बाहर भागता हूँ क्योंकि उस लौंडे को मेरी पोजीशन पता थी, मेरे को नहीं पता था, लेकिन मैंने उस लौंडे को देख लिया होता है और वो जोन के बिल्कुल एज में बैठा है। और देखो जोन बिल्कुल मतलब ना के बराबर जाने वाला है जोन, और मैं बिल्कुल उससे थोड़ा सा अंदर बैठा होता हूँ। तो भाई मैं प्री फायर देता हूँ और डीपी क्योंकि धीरे चलती है थोड़ी सी, इसलिए मैं उसका पूरा फ़ायदा उठाता हूँ। और ये मेरा लौंडा पता नहीं क्या लेन ब्लॉक करने की कोशिश कर रहा था कि क्या कर रहा था, लेकिन भाई इसका जो भी करना की कोशिश थी सक्सेसफुल तो नहीं हुई और मैंने इस लौंडे को पकड़ लिया। और भाई क्योंकि इसने मॉली फेंक दी थी तो इसने आधे 1 सेकंड बर्बाद कर दिए, उसमें ये स्मोक कर सकता था पहले से ताकि जोन में आ जाए, या मेरे पे फायर कर सकता था क्योंकि उसका बचने का कोई चांस नहीं था अगर वो दौड़ते दौड़ते आता। उसका एक ही चांस था रिटेलिएट करना, जो कि हमारे भाई ने किया नहीं, तो मैंने उसको पकड़ लिया। तो भाई यहाँ पे लिविक में 17 किलो गए होते हैं, 18 किलो गए थे, 19 किलो गए थे रादर, अगर यहाँ पे एक लॉन्डे ने किल चुरा ली और एक किल मेरा बॉट चुरा लिया होता है, क्योंकि भाई मैंने एक बॉट को नॉक करके छोड़ दिया होता है और भाई उस लॉन्डे को एक बॉट ने पकड़ लिया होता है, तो 19 किल तक हो गई होती है। लेकिन चलो कोई बात नहीं, 17 किल पे कॉम्प्रोमाइज़ कर लेंगे। तो चलो भाई कोई बात नहीं यार, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। मैं मिलूंगा आप लोग को एक और नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए गुड बाय।